बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, कोई चीज़ रिवाइज करनी हो तो बता दें आप, तो आज के लेक्चर में उसे रिवाइज कर लेते हैं। सर, जो क्विज में आपने क्वेश्चन दिए थे उनमें से एक एक क्वेश्चन रिपीट रिवाइज करवा दें। अच्छा, ये हमारा क्विज था, इसमें मैंने वो कहा था। सर, ये क्वेश्चन 1 एक दफा रिवाइज करवा दें। क्वेश्चन 1 सर, योटा वाला समझा दे। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें आपकी आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर दूं, तो आपके लिए मैं सर, सॉल्व कर दूं। योटा वाला समझा दे। कौन से वाला? ये वाला सेकंड? सर, सर, जैसे पहले सर वो क्वेश्चन 1 कर दें, फिर ये कर दें। दोनों ही समझा चलिए, दें। मैं बारी बारी दोनों कर लेता हूँ। अच्छा जी, अ, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है 2 + 7 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। इसमें हमने करना ये है कि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट पैदा करने हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको दोबारा लिख लेंगे। अब करना ये है कि जो ये नीचे है, इसमें अगर यहाँ नेगेटिव हो इसको पॉजिटिव करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 + 5 आयोटा। अब बेसिकली देखा जाए तो ये आपस में कैंसिल होकर 1 आंसर दे रहा है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें यही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो टर्म बनी है ये बेसिकली इसके इक्वल ही है, ठीक है, और ये इक्वल ही रहनी चाहिए। लेकिन हम इसको ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे कर देंगे। उससे ये होगा कि नीचे जो अयोटा है ये खत्म हो जाएगा, नीचे सिर्फ रियल रह जाएगा। और यही हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग-अलग कर लें। जी, सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आ जाएगा 8। इस 2 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 10 आयोटा।
7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया +28 अयोटा, और ये आ जाएगा 7 5 ज़ार 35, तो प्लस का 35 बट अयोटा स्केयर आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे जो है एक हमारे पास फार्मूला मौजूद है जो कि ये है। सर ये माइनस कैसे आया है? कहाँ माइनस आया बेटा? सर ये 8 के आगे। 8 के आगे प्लस है बेटा, ये प्लस है। अच्छा, ये 4 - 5 और 4 + 5 जो है ये बेसिकली एक फार्मूला है। मैं साइड पे लिख देता हूँ, a + b इंटू a - b अगर हो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होता है a² - b² के। इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तब ये आंसर आता है। तो ये चीज़ जहन में रखते हुए अब हम नीचे वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 4² - 5 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म में हमने करना ये है कि अयोटा वाली जो टर्म है वो इकट्ठी कर लेनी है। 8 वैसे ही आ जाएगा। अयोटा की टर्म देखें, 10 और 28 कितना बन जाएगा 38, प्लस 38 अयोटा। और ये जो है अयोटा स्क्वायर, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। -1 के। तो 35 के साथ अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा -1। नीचे अगर देखा जाए तो ये 16 बन जाएगा, -25 अयोटा स्क्वायर। 8 + 38 अयोटा, ये वाला -35 हो जाएगा। नीचे देखें तो 16, इसकी जगह मैं -1 पुट करता हूँ एयोटा स्क्वायर की जगह। ठीक है, यानी बेसिकली मैंने क्या किया है कि एयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया है। ये पुट करने के बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 8, बल्कि ये 8 नहीं, 35 और 8, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस को 27 आ जाएगा इसका, -27 + 38 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 16 + 25। ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया था। अब इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा -27/41, और क्योंकि 16 और 25 41 होते हैं, और 38/41 एयोटा। तो इसमें से ये रियल पार्ट है, मैं लिख सकता हूँ रियल, और ये वाला पार्ट जो है इमेजिनरी या कम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें बेसिक की ये थी कि अगर यहाँ नीचे जो है एयोटा आया हुआ है, तो 4 - 5 एयोटा है, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 एयोटा से, ऊपर नीचे एक ही टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो इस, ये अगर माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो आप यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका बेसिक एक अहम चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें जी, अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमारे पास है माइनस एयोटा की पावर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है माइनस एयोटा की पावर 19। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ इक्वल लिखते हैं और इसके दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं, -1 अलहदा और अयोटा अलहदा। -1 की भी 19 होगी पावर, इसकी भी 19। अब अगर -1 की पावर ऑड हो, जैसे कि 19 ऑड है, तो -1 आंसर आता है। अगर इसकी पावर इवन हो तो +1 हो जाता है। यहाँ क्योंकि 19 ऑड है इसलिए -1 आएगा इसका आंसर। इस पूरी टर्म का आंसर -1 है। बाकी रह गया एयोटा की पावर 19। एयोटा की पावर 19 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा की पावर 18 इवन में इंटू एयोटा, -1 वैसे ही साथ। एयोटा की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ एयोटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू एयोटा, -1 वैसे ही। एयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, क्योंकि हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इस वजह से ये -1 आ गया।
और इसकी पावर क्या है 9 इंटू एटा। -1 ये है, अगेन -1 की पावर आड़ है, जब इसकी पावर आड़ हो तो फिर -1 आ जाता है इंटू एटा। -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1 इंटू एटा, इसका टोटल आंसर एटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, यस सर, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 3 था और इसमें ये हमने प्लॉट करना था कम्प्लेक्स पे। क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं अब। नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैंने सॉल्व करना है और ये है जी कम्प्लेक्स प्लेन पे मैंने ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है वो लिख लेते हैं जी। मैंने करना है -2 -3 एटा, -2 -3 एटा को आई हैव टू ड्रा इट ऑन कम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, उसके करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ एक ग्राफ सा प्लेन सा ड्रा कर लेता हूँ। ये वाली एक्सिस होती है रियल, जो हॉरिजॉन्टल होती है, और ये वाली होती है इमेजिनरी। ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो होती है ओरिजिन, और उस 0 होता है वो। ये आ जाएगा +1 +2 +3 +4 +5, और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ देखें तो ये +1 +2 +3 +4। नीचे देखें तो -1 -2 -3 -4। हमारा पॉइंट है -2 -3। तो पहले हमने इस रियल एक्सिस पे जाना है, -2 वो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर हमने नीचे जाना है -3 पे, तो वो यहाँ यानी इस जगह करके जाना प्लॉट हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट प्लॉट हुआ है, ये पॉइंट जो है इसको मैंने यहाँ लिख दिया था -2 -3 बेटा, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको नेक्स्ट पेज लेते हैं जी बेटा। सर ये जो जो आपने इमेजिनरी नंबर जो लिए हैं, यहाँ पे आपने आयोटा नहीं डाला, तो ये ना सॉरी, डालें। नहीं, ये डालना है बेटा, ये डालना है। दिस इज माय मिस्टेक, आयोटा शुड बी हियर, होना सर चाहिए अगर बिल्कुल। हम एक्सक्यूज मी सर, जी सर अगर हम इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 इसके साथ आयोटा के निशान न लगाएं तो ये रॉन्ग नहीं होगी ना? नहीं, आयोटा डालना है, वो जरूरी है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 4 जो है ये है जी, ए जो है 1 2 3 4 है, बी जो है वो मेरे पास है 2 3 4 5। जी, अब आगे सी जो है वो 3 4 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 ये है। मैंने जो सॉल्व करना है वो जस्ट ये करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें सिर्फ ये मैंने निकालना है। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, वो है बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी ले लेते हैं। इन दोनों का जो यूनियन आएगा उसमें तमाम आ जाएंगे जो किसी एक में भी हैं, और जो कॉमन है सारे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8।
2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया बी यूनियन सी। अच्छा मैंने क्या करना है, ये मैं कर चुका हूं, अब मैंने करना है ए इंटरसेक्शन, तो अब मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की जगह ए की वैल्यू वो थी 1 2 3 4, और इसका मैंने इंटरसेक्शन ले लेना है 2 3 4 5 6 7 8, इससे बी यूनियन सी जो था इससे। अच्छा इंटरसेक्शन जो होता है, ये इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है वो लिखनी है। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, 2 है कॉमन, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 2 3 4। तो ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, दिस इज माय आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम जरा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, वो है क्रैमर रूल से आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, इसको मैंने सॉल्व करना है। इसमें स्टेटमेंट है जी x प्लस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 4, 2x प्लस y प्लस 2z, 2x प्लस y प्लस 2z, अच्छा सॉरी यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है। अच्छा जी, ये इक्वल था 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू -2। अच्छा जी, फिर हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू 18। 2x प्लस 3y माइनस जी इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास आ गई है। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका ये होता है, ये सारे तरतीब से होने चाहिए, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, वो ऑलरेडी तरतीब से हैं। अब क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका भी -1 है, बाकी जो है इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो ये है 1 2 2 1 2 2, फिर है 2 1 3, तो ये आ जाएगा 2 1 3, फिर है 1 2 -1 1 2 -1, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जी, और यहाँ ये कांस्टेंट है 4 -2 और 18। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स को नाम देना है ए का, इस मैट्रिक्स को दे देना है एक्स का, और इस मैट्रिक्स को नाम दे देना है बी का। यहाँ से मैंने ए का मॉड निकाल लेना है। ए का मॉड निकालने का तरीका ये होता है कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 2 2 2 1 3 1 2 -1। ये ए का मॉड निकालने थे हुए, सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ 1, जब मैं ये लूंगा तो इसके साथ आ जाएगा 1 3 2 -1। कैसे आया कि मैंने ये वाली रो और ये वाला कॉलम इसको हाइड कर दिया, छुपा लिया, बाकी जो रह गया 1 3 2 -1। फिर मैं इस पे सेकंड पे जाऊंगा, जब सेकंड पे जाते हैं तो वो माइनस का होता है, पहला प्लस था फिर माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा -2, फिर यहाँ फिर अगेन। अब मैंने क्या करना है, ये वाला और ये वाला छुपा लेना है, बाकी 2 2 2 -1 2 2 2 -1 इसके साथ आ जाएगा। थर्ड वाला +1 इंटू, अब ये छुपा लेना है 2 2 1 3। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फर्दर, ये आ जाएगा 1 1 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 3, दूसरे वाला -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए 2 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 2, तीसरे वाला +1 इंटू आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2,
इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसमें आ जाएगा -1 -6, ये आ जाएगा -2 इंटू -2 -4 +1 इंटू 6 -2। इसको फर्दर में सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -7 -2 इंटू -6 +1 इंटू 4। इसका आंसर आ जाएगा -7 +12 +4। तो ये 16 में से 7 गया 9, तो एक अमाउंट मेरे पास आ गया 9 के इक्वल। एक अमाउंट मैंने निकाल लिया। अब मैंने क्या करना है, x निकालना है। x हमारे पास इक्वल था है 1/a कमांड इंटू, यहाँ ये लिखना है मैंने। इसके लिखने का तरीका ये होता है, x के लिए जब लिखेंगे, x क्योंकि पहले यहाँ टर्म थी, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉलम की जगह 1 2 2 की जगह ये लिख देंगे 4 -2 18। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। किस में रिप्लेस किया, ये इसमें, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया विद 4 -2 18। बाकी ऐसे ही रहेंगे। 2 1 3, ठीक है, और 1 2 -1। ए का मॉड क्या निकाला था हमने, 9, ठीक है। इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1/9 आ जाएगी। ये देखिए ना, ये 9 निकाली थी मैंने। अच्छा, बाकी जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का वही है कि 4 आएगा, इधर मॉड में कुछ आएगा, -2 आएगा, इधर मॉड में कुछ आएगा, +1 आएगा, और इस मॉड के अंदर कुछ आएगा। फोर्स क्योंकि पहला एलिमेंट है, इसमें पहली रो पर पहला कॉलम जो है उसको हाइड कर लेंगे, बाकी जो रह गया है उसको लिख लेंगे। गिलास में पानी दे रहा हूँ। जी 4, ये वाला अगर मैं रो और ये कॉलम को अगर हाइड कर लेता हूँ तो 1 3 2 -1 आएगा। 2 के साथ यानी इसके साथ ये फार्मूले वाला माइनस है, ठीक है, क्योंकि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस ही होता है। तो ये -2 आ गया। अब यहाँ इसको हाइड किया तो ये -2 18, और ये आ गया 2 -1। सॉरी, ये देखने में 3 ना लगे, 2 है। अच्छा जी, थर्ड वाले में ये हाइड हो जाएगा, -2 18 और 1 3 ये आएगा। इसको अगेन उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अब मैं जरा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अब मैं जरा डैश करने लगा हूँ, ठीक है। 1 इंटू -1 -1, और माइनस फार्मूले वाला इंटू 3 इंटू 2 6, तो -6 हो जाएगा। -2, इन दोनों की क्या आएगी, +2, और माइनस का 36, +1 इंटू ये -6 और माइनस का 18, ठीक हो गया। 1/9 इंटू 4 इंटू -7 -28। अच्छा, ये 34 है, 34 2 टाइम्स 68 माइनस का, और ये आ जाएगा जी -24। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें, तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये आता है अच्छा, एक गलती की है स्टूडेंट्स मैंने, वो ये कि यहाँ प्लस का आने की बजाय ना, ये देखें, ये आ जाएगा तो +2। माइनस आना है। यार इधर माइनस आना है, ये प्लस आना है, ये माइनस आना है। आपने बताया नहीं मुझे। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा ये 36।
तो ये टोटल -34 इंटू -2 प्लस का 68 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है जी, 68 प्लस का है, इसमें से माइनस कर दें 28, कितना बना 40, उसमें फर्दर माइनस कर दें 24, कितना बना 16। ये सिंपली आ जाएगा इसका आंसर 16/9, ये आ गया x। आप इसे कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको प्लस माइनस का इशू हो तो आप इसको इसमें कर सकते हैं। सर एग्जाम में कैलकुलेटर लाना अलाउड है? जी जी, अलाउ है। ओके सर, थैंक यू। आपको पता है ना, आपका 25 को है आई थिंक, सुबह 8:15 बजे। यस यस सर। सर, मिल गया एडिटेड। हम्म। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे। जब y के लिए सॉल्व करेंगे तो अगेन 1/a का मॉड की वैल्यू क्या थी, 9, 9। डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ यहाँ, इनटू इनटू हम यहाँ लिखेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि अब कौन सा कॉलम हम रिप्लेस करेंगे, इस ए में 1 2 2 ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड की जगह रिप्लेस कर देंगे, ये सेकंड वाला है और थर्ड वाला भी सेम रहेगा, तो 1 2 2 आ जाएगा, 1 2 2। सेकंड वाला जो है रिप्लेस होगा, किसके साथ रिप्लेस होगा, इसके साथ, 4 - 2 18। और फिर आ जाएगा 1 2 -1। ठीक हो गया, इसको भी अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/9 आएगा। अब इसको मैं मजीद डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये आ जाएगा 1 × 2 - 36 -4 × -2 -4 प्लस 1 × इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 36 प्लस का 4। ये स्टूडेंट समझ आया है आपको, या इसको एक्सपेंड करके मैं लिखूं? यस सर, आ गया समझ। ये समझा। किसी स्टूडेंट को अगर चाहिए तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। नहीं से समझ लग गई है। शायद किसी को समझ ना आई हो, मैं इसको ना इस तरह लिखने की बजाय ना जरा वो कर देता हूँ, एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। इसका तरीका ये है कि ये 1 जब मैंने किया तो ये वाली रो और ये हाइड होगा, बाकी जो रह जाएगा वो आ जाएगा -2 18 2 -1। -4 आएगा, फिर आ जाएगा 2 2 2 -1, फिर आ जाएगा +1 इंटू आ जाएगा 2 2 -2 और 18। ठीक है, इसको फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1/9 वैसे ही। यहाँ हमारे पास बन जाएगा 1 × 2 - 36 -4 × -2 और माइनस का 4 प्लस 1 × 36 प्लस 4। इसको सॉल्व करें 1/9 वैसे ही, इसमें आ जाएगा ये 1 × -34 -4 × -6 प्लस 1 × 40। इसको फर्दर सॉल्व करें 1/9 वैसे ही, ये आ जाएगा -34, आ जाएगा +24, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 4 × 6 24 प्लस 40। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाता है 34 में से 24 चले जाएं तो -10, इन दोनों का आंसर -10 और +40 यानी 30, +30/9। और 30/9 का मतलब क्या होगा, 10/3। दैट इज वाई। वाई भी हमने निकाल लिया, अब जी निकालेंगे। जी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/a का मॉड 9 था वो लिख दिया, यहाँ था 1 2 2, पहला कॉलम वैसे ही आएगा, दूसरा भी वैसे आएगा, तीसरा लगता रिप्लेस होगा।
1 2 2 वैसे ही आ गया, 2 1 3 आएगा फिर। टू वन थ्री 2 1 3 आ गया। फिर आएगा जी 4 - 2 18। ये मैंने रिप्लेस किया है, इसलिए मैं डिफरेंट कलर में लिख रहा हूँ इसको। 4 - 2 18। इसको फिर दोबारा एक्सपेंड करेंगे, वही तरीका है 1/9 वैसे ही। पहला एलिमेंट लेंगे, इसके साथ कुछ आएगा, -2। दूसरा एलिमेंट इसके साथ आएगा, +4। इसके साथ भी कुछ आएगा जी। जब 1 करेंगे तो ये हाइड हो गया, 1 3 - 2 18 आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये वाला और ये हाइड हो जाएगा, 2 2 - 2 18 आ जाएगा। 4 ये आ जाएगा, 2 2 ये रो हाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 2 1 3। तो जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/9 इंटू हो जाएगा 1 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 18 और माइनस माइनस +6 -2 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 36 और +4 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 - 2। ये 1 इंटू कितना आ जाएगा 24 -2 इंटू 40 +4 इंटू 4। अच्छा जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 1/9 इंटू 24 - 80 +16। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 40 प्लस का 40 आ जाएगा और माइनस का 80 है। प्लस वाली मैंने इकट्ठी कर ली -80, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा -40/9। ये आ जाएगा जी। तो इस तरह ये सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक हो गया सर जी। जी स्टूडेंट्स, सर काइंडली ये बता दें पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। क्या चीज? सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है ही नहीं। सारे लॉन्ग है। जी 3 क्वेश्चन है और अब इसमें आप देख सर लें कि उसके ए लॉन्ग बी पार्ट तो नहीं है? एक या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके ए और बी पार्ट हैं, बाकी के नहीं है। तो एमसीक्यूज नहीं है बेसिकली सर? आएगा वो देखा जाए तो रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही है। सर एमसीक्यूज हैं। नहीं बेटा एमसीक्यूज नहीं है, वो मैं अलग एक क्विज कभी लूंगा तो फिर उसमें मिड में नहीं है। सर साथ ले लेते यार। सर जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे? जी बेटा सर जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तीनों ही लॉन्ग? तकरीबन तकरीबन तीनों ही लॉन्ग है। सर लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन करने हैं। बेटा वैसे देखा जाए प्रोसीजर वाइज देखा जाए तो आज मैंने जो समझाया है तकरीबन इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। हाँ ये है कि वैल्यूज चेंज होंगी, वो मैं मतलब चेंज करके देता हूँ, मेरी सर शुरू से वैल्यू यही चेंज है। कर दें आप। जैसे मतलब सर यही सर लॉन्ग इम्पोर्टेंट बता दें। यही क्वेश्चन हो, जैसे यही क्वेश्चन है यहाँ 2 + 5 अयोटा लिख दें, इसको 10 -4 अयोटा लिख दें, तो इस तरह मतलब वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। इसी तरह इसकी वैल्यू -अयोटा की पावर 19 है, कुछ भी चेंज हो सकता है।
इस तरह ये एक पॉइंट है, ये यहाँ लोकेट हुआ है, लेकिन अगर ये -7 + 3 आयोटा है तो कहाँ जाएगा? तो अब -7 फर्दर यहाँ चला जाएगा और +3 आयोटा वो आप ऊपर जाएंगे, यानी इस यहाँ कहीं लाई करेगा। तो मतलब ये चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। इसी तरह ये वैल्यूज हैं, ये थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी ये, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर आपको समझ आ गई है, इस तरह कैमर रूल है, इसमें 4 - 2 18 है, तो ये x/z है, तो मतलब ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, इसके कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। अभी ये मैंने सर पूरा सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से मैंने ये आधे घंटे में सॉल्व कर लिया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर n2 and 1 to 1 और on2 फंक्शन रिपीट कर दे सर। बेटा आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएं। सर n2 on2 और 1 to 1 फंक्शन रिपीट कर दें, मैं बताएं, हमें कंफ्यूजन हो रही है इसमें थोड़ा। आप कह रहे हैं फंक्शन को रिपीट करते हैं। जी सर। फंक्शन होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि जो उसकी डोमेन हो, यानी सेट ऑफ पहले फर्स्ट एलिमेंट्स, जो पहले पहले एलिमेंट हैं वो इक्वल आ जाए ए के, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो पहले दो एलिमेंट हैं वो रिपीट ना हो रहे हों, कोई से भी दो एलिमेंट रिपीट ना हो। जैसे फर्ज करें अगर हमारे पास एक फंक्शन ए है, सॉरी एक सेट ए है 1 2 3, सॉरी 1 3 5, और एक बी है 2 4 6 8। इसमें फंक्शन ये उस वक्त होगा जिस ये जो है वन, अगर ये एक पेयर सेट लिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें अगर आप देखें इसका पहले एलिमेंट जो है वो क्या क्या है 1 3 5, और वो इक्वल ए के आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन पूरी होगी, ये वाली कंडीशन ना, कि डोमेन ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू ए, ये पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन कि 1 3 5, इसमें अगर 1 यहाँ भी आ जाए, 3 की जगह भी 1 आ जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा, यानी पहला एलिमेंट जो है ये दो दफा रिपीट ना हो। यानी अगर कोई ऐसा बन जाता है तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक जो है वो दो दफा रिपीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहला एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन है। अच्छा, जिस वक्त एक चीज फंक्शन आ गई उसके बाद उसकी फिर टाइप्स हैं। टाइप में ये है कि पहली टाइप ये है कि आप इसकी लें रेंज, रेंज होता है दूसरे एलिमेंट, वो है 2 4 6। अगर रेंज सब सेट हो बी का, ठीक है, बी की इक्वल ना हो, तो फिर वो होता है इनटू फंक्शन। और अगर रेंज इक्वल हो जाए बी के तो वो ऑन टू होता है, ठीक है। अगर रेंज इक्वल हो जाए बी के तो वो ऑन टू फंक्शन होता है, रेंज इक्वल ना हो तो वो इनटू फंक्शन होता है। 1 to 1 वो होता है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही ज्वाइन करे, जैसे इसमें देखें A1 ए के साथ है, 2 बी के साथ है, ठीक है। यहां अगर देखें तो C1 भी M1 के साथ है, C2 भी M1 के साथ है, तो ये फंक्शन तो है, बट ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कोरेस्पोंडेंस नहीं रखता इसमें, लेकिन इसमें देखा जाए तो वो है। अच्छा, अगर एक फंक्शन है जो कि इनटू फंक्शन है, ये वाला इनटू, इनटू मतलब कि रेंज एफ सबसेट हो बी का, और 1 to 1 भी हो तो उसको कहते हैं इंजेक्टिव। जैसे कि ये वाला इंजेक्टिव फंक्शन है, ये 1 to 1 भी है और इनटू भी है,
जब ये दोनों खासियतें एक ही के अंदर ऐड हो जाएं तो वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। अच्छा, अगर 1 to 1 तो है ये, प्लस ये कि रेंज ऑफ एफ इक्वल है बी के, तो फिर ये भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो एक वो फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको कहते हैं बाई इजेक्टिव फंक्शन। इसके साथ ये चीज कंप्लीट हो जाती है। बेसिकली 4 टाइप होगी, इनटू, ऑन टू, 1 to 1 इनटू या इंजेक्टिव, 1 to 1 एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव। तो बेसिकली 4 टाइप्स कौन कौन सी होंगी? इनटू, ऑन टू, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव। बाकी मैथ जो है ये प्रैक्टिस से आता है। आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस रखें, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा अटेम्प्ट कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी एवरेज स्टूडेंट्स हैं, यहीं क्या कहते हैं 33 अगर स्टूडेंट्स हैं, तो तकरीबन समझ लें हाफ उसके सर आपकी ना आवाज 17 स्टूडेंट से ज़्यादा जो है ना वो अच्छा अटेम्प्ट करेंगे पेपर। मोर देन 50% स्टूडेंट विल अटेम्प्ट इट बेटर। जी, आप क्या कह रहे थे? सर पहले आवाज आपकी साफ नहीं आ रही थी। जी बेटा, सर आपकी आवाज ना साफ पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। आज वो शायद सिग्नल का इशू हो, क्योंकि नेट यहाँ भी तो इशू करता है ना यूनिवर्सिटी में। जी सर। सर जी सर एग्जाम में एक्स्ट्रा के जाने की इजाजत है, जैसे रफ हम लोग करें? नहीं बेटा, ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस दफा पेजेस भी कम है, और जो स्पेस होगी, यानी हर क्वेश्चन के नीचे एक स्पेस होगी, उस स्पेस के अंदर करना है। तो वो स्टूडेंट जिनका फॉन्ट साइज बड़ा है या वो बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक्स्ट्रा पेज आप ना यूज कर सकते हैं और ना कोई जगह होगी। नहीं सर, हम रफ करने के लिए। बेटा आप नहीं कर सकते रफ की, नहीं है जो जगह घर गिवन से ले आए सर। नहीं बेटा, घर से नहीं ला सकते, वो फिर चीटिंग में काउंट होता है। ओके सर। सर जी पेपर का पैटर्न यही होगा, 5 शॉर्ट होंगे, लॉन्ग 1 होगा। बेटा 3 है और तीनों लॉन्ग है, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 30 मार्क्स के हैं ये। तीनों लॉन्ग है शॉर्ट। जी, तीनों लॉन्ग है, उसमें से सर एक या दो टाइम क्वेश्चन कितना होगा? टाइम सर, टाइम 70 मिनट है आपके पास, 70 मिनट्स। और सर मरूजी नहीं होगी? जी मरूजी सर नहीं होगी फिर? नहीं, ऑब्जेक्टिव मैं नहीं दे रहा। चलो थैंक यू सर। वो तो कभी क्लास में कोई क्विज लेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। लॉन्ग जी बेटा, कुछ नहीं सर। कोई चीज फर्दर समझनी है या कोई है तो आप पूछ लें, कोई कंसेप्ट रह गया हो, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप वो पूछ लें। जी नहीं सर सर, सब क्लियर हो चुके हैं सर। हमारे पेपर आप लेंगे? बेटा बारी बारी बोलें, आवाज सही नहीं आती। किसी ने ये पूछा है कि पेपर मैंने लेना है। जी बेटा, आपके पेपर में मैं बिल्कुल प्रेजेंट होऊंगा वहाँ। और बेटा मैं चीटिंग में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, तो ये ख्याल रखिएगा कि ये ना हो कि आपका जो है ना वो पेपर एक क्वेश्चन की वजह से पूरा पेपर ही वो हो जाए, क्योंकि चेक भी मैंने करना है। मैं उसी वक्त अगर मैंने जीरो लगा दिया तो फिर आपके, तो हर स्टूडेंट अपना करेगा, जो उसको पता है बस अपना करेगा। जी सर। इसी चीज़ का स्टूडेंट्स को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। वैसे तो आप जो मर्जी मुझसे पूछें, क्वेश्चन करें, लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है उसमें थोड़ा सा ना आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। सर सवाल होंगे भी 3 या उसमें से कोई चॉइस होगी? बेटा चॉइस बिल्कुल नहीं है,
हाँ, ये है 3 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके कुछ पार्ट हैं, अच्छा ए पार्ट बी पार्ट इस तरह करके हैं। जी, थैंक यू। सर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी बता दें। बेटा मैंने पढ़ाया बहुत थोड़ा है, ये देख के आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, तो मैंने कोशिश की है कि अपना लेवल बहुत मिनिमम जितना यूनिवर्सिटी लेवल भी अचीव हो और मिनिमम मैं जितना जा सकूं, मैंने कोशिश की मैं उतना रखूं और कोई टॉपिक भी ना रह जाए। तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी वो रखा है, लेकिन जहाँ तक इम्पोर्टेंट की बात है, ऑफ कोर्स ग्रामर रूल पे मैंने बहुत टाइम लगाया, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, सेट को मैंने पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट है, और कम्प्लेक्स नंबर को मैंने पढ़ाया है तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इन तीनों में से कवर करेगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर को भी कवर करेगा, सेट को भी करेगा और मैट्रिक्स को भी करेगा। ओके सर। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन हो या समझना हो कोई तो बता दें। आप लोगों ने प्रैक्टिस कैसी की है स्टूडेंट्स? सर जो आपने पीछे वाले क्विज दिए थे सर वो देखे हैं, मैंने देखे हैं। सही, तो इजीली हो गया है। पिछला यस कुछ सर, ऐसा इजीली हो आसान गया। था। मेरा वो क्विज भी अच्छा हुआ था ना। अच्छा, सही, गुड है। सर इनकी ना डेफिनेशन बहुत मुश्किल लग रही है। इनकी डेफिनेशन? सर जो आपने टॉपिक दिया है इनकी डेफिनेशन करनी है। जहाँ तक मिड की बात है उसमें तो ऐसा सच कोई नहीं है, तो उसमें तो इतनी नहीं है, लेकिन ये कि कौन सी डेफिनेशन मुश्किल है मुझे आइडिया नहीं। सर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स डेफिनेशन, यार अभी जहाँ तक मिड की बात है उसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें फिर इस किस्म की चीजें नहीं है। सर फिर ना लिखिए डेफिनेशन। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा ना करें। सर अगर डेफिनेशन ना भी लिखें कोई इशू तो नहीं है? मिड में नहीं है, लेकिन बाद में मैंने क्विज वगैरह लेना उसमें फिर ये पार्ट होता है, तो वो आप लाजमी जो है ना वो करें। मिड में से क्वेश्चन ओके है ना, सर। डेफिनेशन नहीं स्टूडेंट्स है। जरा होल्ड पे कीजिएगा, मेरे पास एक स्टूडेंट आया है, कोई बात करना चाह रहा है जस्ट। सर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर सिंबल की 2-3 मिस्टेक्स रुको हो जाए रुको तो रुको। जान वेट कर लो 2 मिनट। दिलजान सबर सबर करो दिलजान। सर ने अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको वो नहीं कर सका, क्या पूछा था, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था शायद। सर अगर लॉन्ग में कोई सिंबल की हो तो फुल मार्क्स कटेंगे या क्या? हाँ नहीं बेटा, आवाज करके दोबारा पूछें। सर वो पूछ रहा है अगर के लॉन्ग क्वेश्चन में कोई एक मिस्टेक हो जाती है, मसलन किसी जगह पे कोई भी, तो उसके मार्क्स फुल कटे जाएंगे या कम काटे जाएंगे सर? अगर मैं मैथ के टीचर के तौर पे चेक करूं फिर तो सारे कट जाते हैं। अगर मैं मैकेनिकल के टीचर के तौर पे चेक करूं फिर जहाँ कंसेप्ट वहाँ नंबर मिल जाते हैं, कैलकुलेशन के मतलब थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे। तो लेकिन यहाँ क्योंकि मैं एज ए मैथ टीचर आया हूँ आपके, वरना मेरा इकोनॉमिक्स में पढ़ाने का कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है। यहाँ तो मैं एज ए मैथ
टीचर आया हूँ तो वो मेरा ख्याल शायद एज ए मैथ टीचर मैं चेक करूँ, ये मैं उस वक्त डिसाइड करूँगा चेक करते हुए। सर प्लीज कॉम्प्रोमाइज करें क्योंकि हमारी मैथ तो वीक है सबकी, सर ऐसे ना और करें। मेरी बहुत ज्यादा। सर या कोई एफएससी करके आया, कुछ कोई करके आया है, लेकिन मैं किसी की थी किसी की, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जब जमा में हो जाएगी थोड़ी सी, अगर वहाँ अलामत चेंज हो जा सकती है थोड़ी सी वो भी, तो प्लीज़ सर। मुझे याद है कि जिस वक्त हम एफएससी में या उसमें मैट्रिक में बोर्ड की एग्जाम देते थे, उसमें ये चीज़ होती थी कि अगर हमारे कहीं सिंबल अलामत चेंज हो गई है, प्लस की जगह माइनस हो गया, तो पूरा क्वेश्चन 0 हो जाता था। तो हाँ सर ये तो था, लेकिन प्लीज़ हाँ जी काइंडली सर। जी जी बेटा बेटा सर, हाँ ये तो होता है सर। हाँ जी। बाकी यहाँ अभी मैं डिसाइड करूंगा चेक करते हुए, देखते हैं क्या उस वक्त मैं डिसाइड करता हूँ। चलो ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा अपने स्टूडेंट्स आप रोल नंबर मुझे सेंड कर दें चैट में, हाँ कर दें सेंड, क्योंकि यहाँ सबकी हुई मुझे सेंड कर दें। जिन्होंने सेंड ऑलरेडी कर दिए हैं अपने रोल नंबर वो चाहे ना करें, लेकिन जिसने नहीं किए वो काइंडली जो है ना अपने रोल नंबर सेंड कर दें। सर आज दूसरी तरह अटेंडेंस नहीं लगेगी जैसे आप लगाते हैं पहले? वो शायद कोई एरर आ गया उसमें, कोई दफ़ा लैपटॉप में कोई हुआ था तो फिर मैंने उसको अपडेट उस तरह नहीं किया। तो ओके सर। ठीक है क्लास, फिर मेरा ख्याल से मजीद कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक सर, है अल्लाह चलो, हाफिज। आपने सेंड कर दिया तो मैं इसको क्विट कर लेता हूँ मीटिंग को। ठीक है, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर, हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू, हाफिज अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर जी।